Hi, today we are going to study rheological properties of dental material. First is rheology. What is rheology? So it is the study of flow or deformation of a material. देखो मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि जब हम बॉडी पर स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो उस बॉडी में स्ट्रेन आएगा, लेकिन जब वो स्ट्रेन बहुत ज़्यादा हो जाए और बॉडी को इतना डिफॉर्म करे कि बॉडी के जो मालिक्यूल्स है वो मोशन स्टार्ट करे तो बॉडी फ्लो करेगा। तो फ्लो इज़ अ काइंड ऑफ इंटेंस और सीवियर डिफॉर्मेशन। तो डिफॉर्मेशन होगी, जब ये डिफॉर्मेशन ज़्यादा होगी तो मालिक्यूल मोशन स्टार्ट करेंगे, तो जो मोशन होगा वो एक फ्लो ऑक्यूपाई करेगा। तो जो इस फ्लो की जो प्रॉपर्टी है हम इसको स्टडी करेंगे तो उसको हम रियोलॉजी कहेंगे। सो रियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फ्लो और डिफॉर्मेशन ऑफ ए मटेरियल। अच्छा, रियोलॉजी से हम लिक्विड तक नहीं महदूद करते, सॉलिड और इलास्टोमर्स में भी फ्लो होता है, लिक्विड और पेस्ट में भी होता है, लेकिन सीवियरिटी मुख्तलिफ होती है। सॉलिड और इलास्टोमर्स में ऑब्वियसली कम होगी फ्लो, और लिक्विड और पेस्ट में जो है वो फ्लो और डिफॉर्मेशन ज़्यादा होंगे। सॉलिड और इलास्टोमर्स में हम इलास्टिसिटी और वेस्ट को इलास्टिसिटी के ज़रिए फ्लो मेजर करते हैं, वाइल फॉर लिक्विड एंड पेस्ट वी यूज विस्कोसिटी एज मेजरमेंट टूल और एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ रियोलॉजी और फ्लो। अच्छा, अब विस्कोसिटी क्या है? विस्कोसिटी इज इक्वल टू शेयर स्ट्रेस डिवाइड बाय शेयर स्ट्रेन। ये दोनों आके मैं आगे जाके आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन आपको इतना ज़्यादा पता होना चाहिए कि विस्कोसिटी इज इक्वल टू स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन। शेयर का टर्म में आगे जाके एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा, ये तो प्रॉपर्टी हमने रियोलॉजी की पढ़ी। अब इसकी इंपॉर्टेंस डेंटिस्ट्री में क्या है? तो देखो, इंपॉर्टेंट फॉर एनी मटीरियल प्लेस इन द माउथ इन अ फ्लूइड स्टेट, इंप्रेशन मटीरियल डायरेक्टली प्लेस टूथ स्टोरेटिव मटीरियल। देखो, हम रियोलॉजी उस मटेरियल के लिए इम्पॉर्टेंट ठहराएंगे जो मटेरियल हम मुंह में फ्लूइड फॉर्म में रखते हैं। जैसे कि कौन सी मटेरियल वो है जो हम माउथ में फ्लूइड फॉर्म में पुट करते हैं। तो एक इंप्रेशन मटेरियल हो गया और दूसरा रिस्टोरेटिव मटेरियल हो गया। सो दीज आर द टू मटेरियल विच वी प्लेस डायरेक्टली इन फ्लूइड स्टेट, एंड रियोलॉजी इज अ प्राइम कंसर्न फॉर दीज मटेरियल्स। सो इंप्रेशन मटेरियल एंड रिस्टोरेटिव मटेरियल नीड फ्लो एंड रियोलॉजी। अच्छा, अब टाइप ऑफ फ्लूइड्स। फ्लूइड्स के कितने टाइप्स है? तो डेंटिस्ट्री में हम डेंटिस्ट्री के अलावा अगर आप जनरल लाइफ में भी देखें तो आपको यही 5 टाइप्स मिलेंगे एक फ्लूइड के। पहला हमारे पास है वो है न्यूटोनियन फ्लूइड, दूसरा है सीटोप्लास्टिक फ्लूइड, तीसरा है डायलेटेंट, फोर्थ वन इज़ प्लास्टिक एंड द लास्ट वन इज़ थिक्सोट्रोपिक। तो ये 5 फ्लूइड्स है जो कि हमारे पास डेंटिस्ट्री में कॉमनली देखने को मिलते हैं। तो चलो एक एक को डिटेल से डिस्कस करते हैं। अच्छा, व्हाट इज न्यूटोनियन? न्यूटोनियन फ्लूइड इज आल्सो कॉल्ड आइडियल फ्लूइड, यू शुड रिमेंबर दिस। डिफिनीशन देख लेते हैं। दीज आर दोज लिक्विड होज विस्कोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ shear rate are those liquid with the constant viscosity regardless of shear rate। देखो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर तो shear rate और shear stress का बात हुई है, स्ट्रेस का भी विस्कोसिटी का भी डिस्कस किया है, लेकिन इसका मतलब क्या है? देखो मेरे पास ये एक ऐसा लिक्विड है जिसमें जो shear rate क्या है? shear rate हमारे पास जो बॉडी पर जो फ्लो हो रही है इसको हम shear rate कहेंगे। मीन्स एक बॉडी है, सिरिंज मिसाल ले लो, जो सिरिंज का जो पिस्टन है जिस पर हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो हमारा शीयर स्ट्रेस होगा, लेकिन जो उसका जो टिप है जिससे मटेरियल एक्सट्रूड होता है, जिससे मटेरियल निकलता है, तो उसको हम शीयर रेट कहेंगे। तो एक टाइप की फ्लो है जो मटेरियल करता है। तो इसमें मैं जितना भी शीयर स्ट्रेस ज़्यादा करूँ तो विस्कोसिटी को चेंज करूँ। देखो विस्कोसिटी कैसे चेंज होगी? जब मेरा एक बॉडी है, फॉर एग्जांपल एक लिक्विड है, उसकी फ्लो कम है, फ्लो मीन्स शीयर रेट कम है। अगर शीयर रेट कम है तो ऑब्वियसली उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी। देखो विस्कोसिटी जिस मटेरियल की ज़्यादा होगी उसकी फ्लो ज़्यादा कम होगी। तो जब हम शीयर रेट, जो हमारा शीयर रेट है वो इंडिपेंडेंट है विस्कोसिटी का, और इन दोनों के दरमियान कुछ रिलेशन नहीं है, तो इसको हम क्या कहेंगे? न्यूटोनियन फ्लूइड। अगेन देख लो, दीज आर दोज लिक्विड whose viscosity is independent of shear rate are those liquid with the constant viscosity regardless of shear rate। जितना भी आप shear rate चेंज करो विस्कोसिटी पर कुछ चेंज नहीं आने वाला, और आप अगर विस्कोसिटी भी चेंज कर लो तो shear rate में चेंज नहीं आने वाला। दोनों इंडिपेंडेंट हैं एक दूसरे से। तो इसको हम क्या कहेंगे? एक आइडियल लिक्विड कहेंगे या न्यूटोनियन फ्लूइड कहेंगे, क्योंकि ये आपके shear स्ट्रेस और विस्कोसिटी से इफेक्टेड नहीं हुई। इसकी अब एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जो उसको फ्लो करने में हेल्प करती है,
जो हमारा एक्सटर्नल एजेंट होंगे या जो हमारा शीयर रेट और विस्कोसिटी का कंसेप्ट होगा यहाँ पर एग्जैक्टली अप्लाई नहीं करेगा। हाँ, एग्जाम्पल इंक्लूड वाटर एंड न्यूली मिक्स जिंक फास्फेट सीमेंट। ये मिसाल अहम है। अक्सर वाइवा में या आसपी में पूछते हैं कि जिंक फास्फेट सीमेंट पड़ा होता है और कहते हैं कि ये कौन सा फ्लो करता है। तो आपको याद होना चाहिए कि न्यूटोनियन फ्लो इज लिक्विड इज जिंक फास्फेट सीमेंट। अच्छा, अब आगे जाते हैं। दूसरा हमारे पास है सीडोप्लास्टिक फ्लूइड। इसका दूसरा नाम है shear थिनिंग लिक्विड। अच्छा, इसको shear थिनिंग क्यों कहते हैं देख लेते हैं। दीज आर सेमी लिक्विड दैट शो अ डिक्रीज इन विस्कोसिटी विद इंक्रीज इन shear रेट। देखो, जब shear रेट क्या है, इंक्रीज होगा। मैंने कहा कि फ्लो, आप फ्लो कंसिडर कर लो। जब फ्लो ज़्यादा होगा तो विस्कोसिटी क्या होगी, कम होगी। वही बात है ना, मेरे पास एक हनी है, एक ये हनी है फॉर एग्जांपल, और दूसरा जो है वाटर है। इसमें इसकी विस्कोसिटी, हनी की विस्कोसिटी ज़्यादा है और वाटर की विस्कोसिटी कम है। तो फ्लो किसकी ज़्यादा होगी, हनी की या वाटर की? ऑब्वियसली हमारा जो shear रेट होगा वो किसका ज़्यादा होगा, वो वाटर का ज़्यादा होगा। तो जब वो shear रेट इंक्रीज़ होगा तो विस्कोसिटी डिक्रीज़ होगी। तो इस फ्लूइड को हम क्या कहेंगे, shear थिनिंग फ्लूइड और सीडोप्लास्टिक फ्लूइड, जिसमें हमारे पास विस्कोसिटी डिक्रीज होगी और फ्लो रेट या जो shear रेट है वो इंक्रीज होगा। फ्लो shear रेट इज कंपेयर्ड विद एक्सट्रूजन ऑफ मटेरियल और फ्लो ऑफ मटेरियल। एग्जाम्पल इंक्लूड पॉलीकार्बोक्सिलेट सीमेंट। सीटोप्लास्टिक में भी पी है और पॉलीकार्बोक्सिलेट में भी पी है। तो आप इन दोनों को एक दूसरे के साथ रिलेट कर सकते हो। अच्छा, और मिसाइल्स भी है। नॉन वाटर मिक्स ग्लास एंड अमर सीमेंट्स, ये भी हमारे पास सीटोप्लास्टिक फ्लूइड है। और इलास्टोमेरिक इमिशन मटेरियल एक अहम एग्जांपल है। ये आपको याद होना चाहिए कि इलास्टोमेरिक इमिशन मटेरियल्स आर सीटोप्लास्टिक इन नेचर एंड दे आर कॉल्ड shear थिनिंग लिक्विड। अच्छा, इसका क्या मतलब है, shear थिनिंग इसको क्यों कहते हैं? देखो, जब shear मेरा shear रेट इंक्रीज हो रहा है तो विस्कोसिटी डिक्रीज हो रही है। तो ये जो लिक्विड है वो थिन हो रही है। एक बॉडी, जिस बॉडी की विस्कोसिटी कम होगी तो ऑब्वियसली वो थिन होगी, उसका फिल्म थिकनेस कम होगा, तो उसकी फ्लो ज़्यादा होगी। तो इसको shear थिनिंग इसलिए कहते हैं। दूसरी वजह ये है कि जब हम shear स्ट्रेस इंक्रीज करेंगे तो विस्कोसिटी डिक्रीज होगी। तो जब विस्कोसिटी डिक्रीज होगी तो shear रेट इंक्रीज होगा। जब shear रेट इंक्रीज होगा तो विस्कोसिटी की डिक्रीज होने की वजह से जो shear थिनिंग हो रही है, इसलिए हमको shear थिनिंग कहेंगे। अच्छा, डायलेटेंट क्या है? डायलेटेंट को हम shear थिकनिंग भी कहेंगे। अब आप समझ चुके होंगे। दे शो इंक्रीज इन विस्कोसिटी, इसकी विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, बिकम थिक एंड लेस फ्लो। देखो, वही बात है, विच विद इंक्रीज इन shear रेट। यहाँ पर डिक्रीज इन shear रेट होना चाहिए, डिक्रीज इन shear रेट। और यहाँ पर मिस्टेक है, यहाँ पर क्या होना चाहिए, डिक्रीज इन shear रेट और इंक्रीज इन shear स्ट्रेस। shear स्ट्रेस ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा फोर्स दरकार होगा, shear रेट डिक्रीज हो जाएगा, विस्कोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो इसको हम क्या कहेंगे, डायलेटेड आर shear थिकनिंग लिक्विड। दे शो इंक्रीज इन विस्कोसिटी, बिकम थिक एंड शो लेस फ्लो विद इन डिक्रीज इन shear रेट और इंक्रीज इन shear स्ट्रेस। देखो, shear स्ट्रेस क्या है, चीज़ है जो हमें दरकार है, हमारा एजेंट है जो हमें फ्लो करने में या shear रेट क्रिएट करने में मदद देता है। लेकिन दरमियान में विस्कोसिटी आ जाता है। तो जब विस्कोसिटी इंक्रीज होगी, जब मैं shear स्ट्रेस इंक्रीज करूँगा तो shear रेट में ऑब्वियसली डिक्रीज आएगा। अच्छा, ट्रेडिशनल कन्वेंशनल रेजिन्स कंपोजिट्स आर द एग्जांपल ऑफ डायलेटेड आर shear थिकनिंग लिक्विड। सो यू शुड रिमेंबर दिस दैट डेंटल कंपोजिट इज एग्जांपल ऑफ डायलेटेड आर shear थिकनिंग लिक्विड। देखो, यही वो न्यूटन क्या है, इसमें जो shear रेट है, shear स्ट्रेस, वही बात, shear स्ट्रेस और shear रेट ये दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। जो दरमियान में जो विस्कोसिटी थी ना, उन्होंने ये स्किप की हुई है। विस्कोसिटी का कोई असर नहीं है। लेकिन नॉन न्यूटोनियन और डायलेटेड में क्या मसला है, डायलेटेड में ये मसला है, जब हम ये shear स्ट्रेस इंक्रीज करेंगे तो shear रेट तो ग्रेजुअली इंक्रीज होगा, लेकिन विस्कोसिटी का फैक्टर आ जाएगा। विस्कोसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी जब हम shear स्ट्रेस को इंक्रीज करेंगे। तो जब विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाएगी तो shear रेट, फ्लो, एक्सट्रूजन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसको हम shear थिकनिंग कहेंगे। यहाँ पर विस्कोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। किस चीज़ में, डायलेटेड में। अच्छा, सीडोप्लास्टिक क्या है? देखो, पहले जो है ना, shear स्ट्रेस और shear रेट में इतना डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, लेकिन सडनली इंक्रीज हो रहा है। क्या, shear स्ट्रेस और shear रेट जो है वो भी इंक्रीज हो रहा है। देखो, shear रेट दोनों इंक्रीज हो रहे हैं।
तो इसको हम क्या कहेंगे, शीयर थिनिंग फ्लूइड, सीडो प्लास्टिक फ्लूइड। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो शीयर स्ट्रेस इंक्रीज हो रहा है, शीयर रेट भी इंक्रीज हो रहा है और जो विस्कासिटी होगी वो डिक्रीज होगी। तो इसको हम क्या कहेंगे, शीयर थिनिंग और सीडो प्लास्टिक इन नेचर। अच्छा, और लिक्विड है प्लास्टिक लिक्विड। प्लास्टिक लिक्विड किसे कहते हैं, डिफिनीशन देखते हैं। दे आर रिजिड अंटिल अ सर्टन यील्ड स्ट्रेस इज अप्लाइड टू देम। ये रिजिड होते हैं लेकिन इसके लिए सर्टन पुश चाहिए फ्लो करने के लिए। द एप्लीकेशन ऑफ दिस यील्ड स्ट्रेस टू कॉज फ्लो इन द प्लास्टिक मटेरियल इज कॉल्ड बिंगम करेक्टर। वो फ्लूइड जिसको फ्लो करने के लिए एक किस्म का यील्ड स्ट्रेस चाहिए तो उसको हम क्या कहेंगे, प्लास्टिक लिक्विड। लेकिन इस करेक्टर को क्या हम क्या कहेंगे, बिंगम करेक्टर। तो ये आपने याद रखना कि बिंगम करेक्टर इज करेक्टर ऑफ plastic liquid. And what is this character? A character which need initial blow, initial push for their flow. Those liquid which show a rigid behavior initially and then attain a constant viscosity are referred as plastic liquid. वही बात है। Ketchup is the example of plastic liquid. And ketchup show which type of character? Not plastic character but Bingham character. अच्छा, लास्ट वन हमारे पास है थिक्सोट्रॉपिक लिक्विड। दीज मटेरियल एग्जिबिट डिफरेंट विस्कासिटी आफ्टर इट इज डिफॉर्म। यहाँ पर विस्कासिटी की बात है, यहाँ पर किस चीज़ की बात थी, यहाँ पर रिजिडिटी की बात थी। पहले रिजिड थी, उसके बाद फ्लो शुरू किया, यहाँ पर विस्कासिटी में चेंज आ रहा है। तो आपने थिक्सोट्रॉपिक और सीटोप्लास्टिक को एक दूसरे में कंफ्यूज नहीं करना। दीज मटेरियल एग्जिबिट डिफरेंट विस्कासिटी आफ्टर इट इज़ डिफॉर्म्ड। ये डिफॉर्म हो जाएगा। वहाँ पर क्या था, सीटोप्लास्टिक में क्या था, वहाँ पर पुश चाहिए था, इनिशियली स्ट्रेस चाहिए था। फॉर एग्जाम्पल पॉलिशिंग पेस्ट, आपने याद रखना है पॉलिशिंग पेस्ट एग्जाम्पल ऑफ थिक्सोट्रॉपिक लिक्विड। बस इसमें जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल सीमेंट जी भी लाजिमन वाइवा में पूछते हैं कि जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल कौन सा फ्लो शो करता है। तो आपने कहना है ये थिक्सोट्रॉपिक फ्लो है। तो कहेंगे कि थिक्सोट्रॉपिक फ्लूइड क्या है, तो आपने कहा कि वो मटेरियल जो डिफरेंट विस्कासिटी शो करता है आफ्टर डिफॉर्मेशन। देखो आप देख सकते हैं ये न्यूटोनियन फ्लूइड है, ये हमारे पास सीटोप्लास्टिक लिक्विड है, ये डायलेटेड है और ये उसके अपोजिट डायग्राम्स हैं, लेकिन आपने यही याद रखने हैं। ये एक एक मैंने एक्सप्लेन किया। If you learn something valuable from this video, please give a favor, like this video, subscribe this channel and share this video with your friends. Thank you so much.